अगर आपके बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में बातें करना शुरू कर दें, तो क्या आप उन पर यकीन करेंगे? क्या होगा अगर वो ये दावा करें कि वो किसी और जगह पर किसी और परिवार के साथ रहते थे? डॉक्टर जिम टकर का कहना है कि आपको उन पर यकीन करना चाहिए। डॉक्टर टकर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकियाट्री और न्यूरो बिहेवियरल साइंसेज के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि कभी-कभी 2 से 6 साल की उम्र में बच्चों को अपने पिछले जन्म की याद आती है। आज हम इस घटना के कुछ हैरान कर देने वाले रियल केसेस को देखेंगे। आप देख रहे हैं क्यूरियस एपिसोड्स और आज हम उन बच्चों को देखने जा रहे हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म याद है। जेम्स लेनिंगर। जेम्स का जन्म साल 1998 में हुआ था, लेकिन साल 2006 में जब जेम्स 8 साल का था, वो उसे अपना पिछला जीवन याद आने लगा। उसने कहा कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेफ्टिनेंट था और जाहिर तौर पर जब उसके प्लेन को शूट करके गिराया गया, तो उसकी मौत हो गई थी। सैन फ्रांसिस्को के इस बच्चे ने ये भी कहा कि उसका पिछला नाम जेम्स लेनिंगर था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चे तो कुछ भी बनाकर बोल सकते हैं, तो फिर हम उस पर यकीन क्यों करें? ठीक यही बात उसके पेरेंट्स ने भी पहले सोची थी कि ये सिर्फ उनके बच्चे का एक बेतुका इमेजिनेशन है। लेकिन क्योंकि वो इसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस बारे में थोड़ी रिसर्च की। उनकी रिसर्च में उन्हें पता चला कि उसी नाम का एक लेफ्टिनेंट पायलट था। शॉकिंगली ये पायलट भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था और उसका प्लेन भी क्रैश हो गया था और साल 1945 में उसकी मौत हो गई थी। जेम्स ने ये भी कहा कि अपने पिछले जीवन में वो नातोमा नाम के एक शिप पर था और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये एक रियल लाइफ अमेरिकन शिप था। जेम्स को प्लेन क्रैश के बारे में बार बार बुरे सपने भी आते थे। आखिरकार उसके पेरेंट्स पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गए और वो लोग लेफ्टिनेंट जेम्स के क्रू से मिलने के लिए गए। शॉकिंगली जेम्स ने जो भी बताया, उन बातों को क्रू ने कंफर्म भी किया। बहुत सी बातें तो ऐसी थी जो कि सिर्फ लेफ्टिनेंट जेम्स और उसके क्रू को ही पता थी। इसलिए जेम्स के साथ कुछ तो नॉर्मल नहीं था। बोरिस्का किप्रियानोविच। बोरिस्का रशिया के वोल्गोग्राड शहर से है और अपने पिछले जीवन को याद करने से पहले ही वो एक यूनिक और स्मार्ट बच्चा था। उसके पास बहुत जीनियस आईक्यू लेवल है और उसे प्लैनेटरी सिस्टम्स का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। जब ये बात सामने आई, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हैरान रह गए। बोरिस्का की माँ और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें उसके पैदा होने के 2 हफ्तों बाद ही पता चल गया था कि वो एक खास बच्चा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 हफ्तों की उम्र में ही वो बिना किसी सहारे के अपना सर ऊपर उठा सकता था। कुछ महीने बाद उसने बोलना शुरू कर दिया और 2 साल की उम्र में वो पढ़ सकता था और पेंटिंग भी बना सकता था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो कहता है कि उसे अपने पिछले जीवन की याद है। उसका दावा है कि वो मार्स पर पैदा हुआ था और मार्स में उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। बोरिस्का ने कहा कि मार्स पर एक सिविलाइजेशन थी, लेकिन एक बड़े न्यूक्लियर स्पेस एक्सप्लोजन के कारण वो मार्स पर से मिट गए। वो ये भी कहता है कि उसी एक्सप्लोजन की वजह से मार्स आज भी इतना गर्म है। अब ये पूरी तरह से मनगढ़ंत लगता है, लेकिन बोरिस का कोई बेवकूफ बच्चा नहीं था जो कि बातें बना रहा हो। याद रहे कि उसके पास एक शानदार आईक्यू है और बिना किसी स्कूल एजुकेशन के उसे प्लैनेटरी सिस्टम्स का गहरा नॉलेज है। कहा जाता है कि उसने ये सब नॉलेज अपने पिछले जन्म में हासिल किया था। उसने ये भी कहा कि अर्थ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजा जाना बाकी है और जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। उसने कहा कि इजिप्ट में द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा ने अपने अंदर कुछ बड़े रहस्यों को छुपाया है। बोरिस्का ने कहा कि उनकी सिविलाइजेशन
कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेकर मार्स पर जिंदा रहा करती थी। कैमरन मैकोले। कैमरन ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक छोटा लड़का है, लेकिन जब वो 6 साल का था तो उसने कहा कि उसका पिछला जीवन बैरेन नाम के एक छोटे से आइलैंड पर था। उसके पेरेंट्स ने इस आइलैंड के बारे में कभी नहीं सुना था, तो वहां जाना तो दूर की बात थी। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये ग्लासगो से 354 किलोमीटर दूर 1 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है। पहले तो उन्होंने कैमरॉन को इग्नोर कर दिया था, लेकिन 3 सालों तक वो इस बारे में ऐसे बोलता रहा जैसे कि उसे उस जगह से प्यार हो। उसने कहा कि आइलैंड पर उसका एक पुराना परिवार था जिसमें कि उसके भाई भी थे। उसने ये भी कहा कि उसे एक बहन और एक ब्लैक एंड व्हाइट शिप डॉग भी याद है। उसने ये भी कहा कि उसे बीच पर सफेद रंग से रंगे एक घर में रहना याद है जहां पास में प्लेन्स लैंड करते थे। उसने अपने बेडरूम की खिड़की से दिखने वाले नज़ारे को भी डिटेल में बताया। कैमरन ने कहा कि उसे अपने परिवार की इतनी याद आती है कि वो बहुत परेशान हो जाता है। आखिरकार ये उसके पेरेंट्स से सहन नहीं हो पाया और इसलिए उन्होंने उसे उस आइलैंड पर ले जाने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कैमरन को दिखा सकेंगे कि ये सब उसके दिमाग की ख़याली बनावट थी और वो सिर्फ इस परिवार के बारे में इमेजिन ही कर रहा था। लेकिन जब वो बैरन आइलैंड पर पहुंचे तब वो शॉक हो गए। शॉकिंगली वहां पर बिल्कुल ऐसा ही नजारा था जैसे कि कैमरन ने बताया था। वहां पर उन्हें कैमरन का ब्लैक एंड व्हाइट शीप डॉग भी मिला। कैमरन ने कहा कि उसके पिता का नाम शेन रॉबर्टसन था, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन्होंने आइलैंड पर चारों ओर पूछताछ की, लेकिन दुख की बात थी कि वहां उन्हें शेन रॉबर्टसन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पिछला जीवन बहुत पहले ही हो चुका था और उसे लोगों ने भुला दिया होगा। रायन द स्टार। जब रायन सिर्फ 7 साल का था तो उसने अपनी माँ सिंडी से कहा कि उसे याद है कि वो कोई और था। उसने कहा कि उसके पास 30 और 40 के दशक में एक सक्सेसफुल हॉलीवुड स्टार होने की स्पष्ट यादें हैं। पुराने हॉलीवुड पर रिसर्च करने के बाद रायन ने एक आदमी की फोटो की ओर इशारा किया और कहा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। फोटो में दिख रहे आदमी का नाम मार्टी मार्टिन था। रायन ने मार्टी के जीवन के बारे में 50 बातों की सही पहचान की। एक किताब में लिखा गया है कि मार्टी की मौत 59 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन रायन ने इसे सही करते हुए कहा कि मार्टी की मौत असल में तब हुई जब वो 61 साल का था। रायन अब 14 साल का है और उसकी कहानी आज भी एक शॉकिंग कहानी है। रायन ओक्लाहोमा से है, लेकिन उसे हॉलीवुड की झलकियां याद है। उसने ये भी सही कहा कि मार्टी की मौत साल 1964 में हुई थी। रायन कहता है कि उसे ब्रॉडवे प्रोडक्शंस और डांसिंग की याद आती है। रायन ये भी कहता है कि उसे एक ऐसी स्ट्रीट पर रहना याद है जिसके नाम में रॉक आता है। शॉकिंगली मार्टी मार्टिन भी 825 नॉर्थ रॉक्सबरी ड्राइव में ही रहता था। शांति देवी। शांति देवी का जन्म साल 1926 में इंडिया में ही हुआ था, लेकिन जब वो 4 साल की थी तो उसने अपने पिछले जन्म के बारे में दावा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके पिछले जन्म में उसका एक बिल्कुल अलग नाम और दूसरा परिवार था। उसने कहा कि वो मथुरा में रहती थी, जो कि उसके घर से 145 किलोमीटर दूर था। उसने ये भी कहा कि उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे था, लेकिन जाहिर तौर पर अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अजीब बात तो ये है
कि उसका बोलने का तरीका बिल्कुल मथुरा के किसी इंसान जैसा ही था। आखिरकार उसे वहां ले जाया गया और उसने एक आदमी की पहचान की जिसे उसने अपना पति बताया। शॉकिंगली इस आदमी का नाम भी केदारनाथ ही था। उसने असल में ये कंफर्म भी किया कि अपने बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। अब उसे ये डाउट था कि ये छोटी लड़की उसकी पत्नी है, इसलिए जब वो उससे मिलने गया तो उसने उसका भाई बनने का नाटक किया। लेकिन शांति को इससे कोई मतलब नहीं था और उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे पति हो। तो ये थे कुछ केसेस जिन्हें अपने पिछले जन्म की यादें याद थी। मेरे लिए कैमरन का केस सबसे ज्यादा शॉकिंग था। आपको कौन सा केस सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।